जय माता दी, जय महाकाल। मित्रों, आज हम बात करेंगे बाबा जिन्न साधना प्रयोग के बारे में कि उस साधना को कैसे हम संपन्न करें। साधक मित्रों, आप आज हम जो रूबरू करवा रहे हैं उस जिन्न का नाम है बाबा जिन्न। जिन्न और जिन्नातों के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। जिन्न कई प्रकार के और कई तरह के होते हैं। खास करके इस्लामिक तंत्र में अधिकतर उनमें जो तांत्रिक होते हैं, पीर होते हैं या मौलवी होते हैं, वह सब क्या करते हैं, इन्हीं जिन्नों को सिद्ध करके, इन्हीं जिन्नातों को सिद्ध करके, इन्हीं का इस्तेमाल करके, इन्हीं का प्रयोग करके अब लोगों का भला भी करते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं। और जिन्न हर वो कार्य करता है जो उससे कहा जाए। जिन्न के लिए कोई काम गलत और सही नहीं होता है, बस उसको होता है कि जो हमारे आका ने कहा है हम वही करेंगे। तो आज मैं उन्हीं में से एक जिन्न, बाबा जिन्न की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। जिन्न भी पाक और नापाक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे अपने में भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ब्रह्म पिशाच होते हैं। जिस प्रकार से परियां हैं और हूर भी होती हैं, ठीक वैसे ही जिन्न भी कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके लिए कोई गलत और सही नहीं होता है। ये हर प्रकार के कार्य कर लेते हैं और पलक झपकते ही किसी भी कार्य को आसानी से करके आ जाना इनकी मुख्य वजह है कि अधिकतर साधक जो होते हैं मुसलमानों में, वो जिन्न और जिन्नात की साधनाएं करते हैं। अब तो हिंदुओं में भी जिन्न और जिन्नात की साधना करने का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब मुख्यतः पाक जिन्न अच्छे कार्य करते हैं और नापाक बुरे और अच्छे दोनों करते हैं। मगर ये सब जिन्न जिनके अंतर्गत आते हैं वह सब अल्लाह के लिए दुआ पढ़ लेते हैं या अपने हिंदुओं में भगवान की दुआ पढ़ लेते हैं। और कुछ जिन्न तो इतने बहुत ही बेशर्म किस्म के होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो भी उनको कहा गया वो करके चले आए। बाबा जिन्न उन्हीं में से है। उसे कोई भी काम कराओ, कोई भी कार्य कह दो, मारण उच्चाटन विदेशण करके, किसी को परेशान करने के लिए, किसी के ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है उसे दूर करने के लिए, या उसे परेशान या उसकी टट्टी खून की होने लगे, उल्टियाँ खून की होने, मतलब किसी भी प्रकार का आप इनसे काम करा सकते हो। उनसे कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार का। तो इसी प्रकार से बाबा जिन्न की साधना के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह जिन्न जो होता है इसकी अपनी अलग ही दुनिया होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि यह जब सिद्ध हो जाता है तो आपके आसपास ही घूमता रहता है। बहुत से जिन्न ऐसे भी होते हैं कि आम इंसानों की तरह इनके साथ घूमते फिरते रहते हैं, लोग पहचान नहीं पाते हैं। कुछ सूफी किस्म के जिन्न होते हैं जो पीर बाबा के रूप में वो धारण करके अच्छे अच्छे साधकों को दर्शन देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके हर कार्य को करते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो यह बाबा जिन्न इसी प्रकार का जिन्न है। साधक की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देता है और साधक को दर्शन भी देता है। यह जो बाद में प्रयोग बता रहा हूँ वह उसी बाबा जिन्न का है। तो इसके माध्यम से अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो कोई भी काम आप करवा सकते हो। और दूसरी बात है कि कोई भी जिन्न जिन्नात, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी किसी को ट्रांसफर शक्तिपात नहीं दे सकता है और बिना साधना किए शक्ति मिल नहीं सकती है। तो इस चक्कर में फंस कर अपने जेब के पैसे को ट्रांसफ़र ना कराएं आप लोग। यही आप लोगों से मेरी गुजारिश होती है। आगे पैसा आपका है, समझदार आप हो, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधनामय बनो, आगे बढ़ो। और ख़ासकर मुझसे अगर संपर्क करना है तो साधना करनी पड़ेगी। अगर साधना नहीं कर सकते हो तो कृपया मुझसे संपर्क मत करो। मैं शक्तिपात और ट्रांसफ़र नहीं देता हूँ। तो सबसे पहले बाबा जिन्न या जिन्न का यंत्र, गुटिका, ब्लैक हकीक की माला या हरे हकीक की माला अपने आसपास किसी योग विद्वान से बनवा के प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करा लीजिए सुलेमानी पत्थर के साथ। मंत्र भी बहुत छोटा है। बिस्मिल्लाह रहीम बाबा जिन्न अलीमुल फुत्तो हरी नंबरी अलमनी बिस्सिद की बसाऊं अति। और कुछ और भी मंत्र है, मैं वो बता दूंगा। जब आप ये साधना करोगे या अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करोगे वो भी करा देंगे।
तो बाबा जिन का जो मैं बता रहा हूँ, इस बता ही दिया, यंत्रमाला गुटका और लोहबान की धुनी, सामने यंत्र को रख के लोहबान की धुनी दे देनी है। उसके बाद काला गुलाब का फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो लाल गुलाब का फूल, इतर, चमेली का खुशबूदार जो होता है, चारों तरफ अपना अवकल लीजिए, इतर फैला लीजिए, परफ्यूम दे दीजिए जहाँ साधना कर रहे हो। यंत्र को रखकर मंत्र का जाप करना है। साधना 11 दिन की साधना है और बहुत सरल सुगम साधना है। कोई भी साधक इस प्रकार की साधना को कर सकता है, कोई डर भय नहीं है। और ज़्यादा नहीं, आपको 7 माला डेली मंत्र का जाप करना है, जिसमें 1 घंटे से कम का टाइम लगना है। और कोई हानि नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी से कोई परेशानियां आपको होनी भी नहीं है। सरल और सुगमता के साथ इस साधना को संपन्न करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अंतर यही है कि बाबा जिन्न की साधना करते समय इनका यंत्र माला गुटका, हरे हकीक की माला या ब्लैक हकीक की माला, सुलेमानी हकीक सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करके पहले ही प्राप्त कर लें। टेंशन मुक्त रहें, साधनामय बने, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी है। तो इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को आप लोग शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।